अपने यहाँ बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ख़ास करके जब वे इंटर के बाद होते हैं या इंटर करते हैं या मैट्रिक करते हैं, तो वे उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि वे क्या करें। कुछ नहीं समझ में आता है तो जनरल कंपटीशन ही करने लगते हैं, क्योंकि सरल रास्ता है। किंतु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये जो छात्र हैं जो इंटर कर चुके हैं, वे जा सकते हैं वहाँ पर, और बड़ी संख्या में वहाँ पर नौकरियाँ हैं और अपना ओपन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपका रुचि फाइनेंस और अकाउंटिंग में हो तो आप सीएमए के लिए ट्राई कर सकते हैं। सीएमए यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लगभग 2 लाख लोगों की कमी है। भारत में कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलचाल में कहते हैं, की कमी है। और भारत जैसे जैसे आर्थिक रूप से तरक्की करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट की डिमांड वैसे ही बढ़ती जाएगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। यूँ समझिए कि 50 लाख से बजट से टर्नओवर से बड़ी कंपनियां जितनी भी होगी, सबको भाई ऑडिट कराना पड़ता है, जीएसटी ऑडिट कराना पड़ता है, बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ती है। तो ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वहाँ पर जो मैनुअल जो ऑडिट होता है, ये सब तो भाई ख़त्म नहीं होगा और वहाँ पर प्रोफेशनल की कमी है। हमारे यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट देखेंगे कि गांव में लोग नहीं होते हैं, अधिकतर शहरों के लड़के ही उसमें जाते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि गांवों के लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि यह सेक्टर क्या है। एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके यहाँ भी कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, तमाम लोगों के यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है और इसे हायर करते हैं। कुछ लोग ओपन जो प्रैक्टिस करते हैं अपना कॉस्ट अकाउंटेंट, उनकी मदद लेते हैं, उन्हें अपना प्रोफेशनल फ़ी देते हैं और काम कराते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट की बड़ी डिमांड है और सरकार ने काम कुछ ऐसे कर दिए हैं कि भाई सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये काम आपको कॉस्ट अकाउंटेंट से ही कराना होगा। जैसे इन कंपनियों को मटेरियल कंजम्पशन रिपोर्ट तैयार कराना हो या मटेरियल मूवमेंट रिपोर्ट तैयार कराना हो या स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट तैयार कराना हो या स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार कराना हो या फिक्स एसेट रजिस्टर कराना हो, तो इसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, ये सब किसको राइट है? ये राइट है कॉस्ट अकाउंटेंट। कुछ राइट ऐसे हैं जो सीए को भी है, लेकिन इसमें से अधिकतर जो काम है कॉस्ट अकाउंटेंट को ही करना है, इसके माध्यम से ही कराना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटेंट यानी लागत। कोई काम करते हो तो उसमें लागत कितना आता है, तो उसका लेखा जोखा तैयार करने के लिए तमाम कंपनियों की मजबूरी है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करें। आप कहिए कि ये कोर्स कैसे करें? तो भैया ये कोर्स करने के लिए आपको इंटर पास करना होगा। इंटर यदि पास है तो आपको एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है जो 4 पेपर का होता है, 8 महीने का होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसके बाद फाइनल लेवल होता है। ये कुल प्रोसेस में आपको लगभग 4 साल तो लग ही जाते हैं और 4 साल अथक आपको परिश्रम करना पड़ता है। अंग्रेजी वगैरह थोड़ा बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी में एक्सीलेंट ही हो, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी आपको आनी चाहिए और कॉमर्स आपका बैकग्राउंड हो तो सही है। उसके बाद क्या करते हैं कि आप इसके स्टडी के लिए इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं और जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उस पर अपना रजिस्टर्ड कराते हैं। उस पर कुछ फ़ीस होता है जो बहुत कम फ़ी होता है, ज़्यादा फ़ी नहीं होता है। टोटल खर्चा मानकर चलिए 2.5 लाख रुपये में टोटल ये पढ़ाई वढ़ाई कोचिंग वगैरह फ़ी वगैरह का खर्चा आपको हो जाता है, इतना हो जाता है और आज के ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं है। तो उस पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप एक जो समय सीमा होता है उसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद आप बैठते हैं, उसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं, फाउंडेशन कोर्स निकालते हैं। यदि ग्रेजुएशन करते हैं तो सीधे आप इंटरमीडिएट लेवल में चले जाते हैं। तो मान लेते हैं फाउंडेशन कोर्स आपने पास कर लिया, वो 4 पेपर का होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है, वो 8 पेपर का होता है। उसके बाद फाइनल लेवल होता है, वो 8 पेपर का होता है। इंटरमीडिएट जब करते हैं उसके बाद आपको इंटर्नशिप टाइप का करना पड़ता है, जिसको आर्टिकल कहते हैं। उसमें आपको कहीं किसी कंपनी में 15 महीने के आसपास वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, या कहिए कि वहाँ पर जॉब आपको करना होता है। उसके बाद आप फाइनल परीक्षा में बैठते हैं। तो फाइनल परीक्षा में बैठने वाले का भी का रेशियो है कि मतलब 15 से 20% छात्र ही इस परीक्षा को निकाल पाते हैं। तो यह कम नहीं है ना। आप नौकरी करते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिलती है? लाखों लोग बैठते हैं और हज़ार को नौकरी मिलती है। तो 20% भी यदि पास कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने क्लास में
एक एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी रहे हैं तो यह कोर्स आपके लिए है। और यह कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो एवरेज जो है सैलरी है सालाना, वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए है। या ओपन अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कहीं कस्बे में कर रहे हैं, तो फिर उसकी आमदनी से आप वाकिफ़ है कि कितना आपको जीएसटी फाइलिंग वगैरह ये सब बहुत सारे काम होते हैं। या दूसरी कंपनियों का जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, या जो छोटे छोटे जो व्यवसायियों का जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उन्हें कितना पैसा देना पड़ता है ये आप बखूबी जानते हैं। तो आमदनी कम नहीं है और दोनों आपके सामने ये है, विकल्प है, खुला हुआ है। अब कहिए कि उम्र सीमा क्या है, तो इसमें कोई उम्र सीमा अभी तक नहीं है, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो नौकरी का एक शानदार विकल्प है, एक रोज़गार का एक शानदार विकल्प है, और वहाँ पर प्रोफेशनल आप रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप फ्रेश रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आपकी बहाली हो सकती है, या यूँ कहिए कि जो एक छोटा सा सेठ है उसके यहाँ भी आपकी बहाली हो सकती है, या छोटा सेठ आपका एक क्लाइंट हो सकता है, एक वकील की तरह आप अपने प्रोफेशनल जीवन को जी सकते हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में जानना जरूरी है। वीडियो का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है। इसकी तकनीकी बारीकियों के लिए आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर चले जाएं, खुद भी यूट्यूब करें, गूगल करें और जानें कि इस क्षेत्र में कैसे जाएं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इसके बारे में जानने वाला, मैं कोई सीए नहीं हूँ, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए यह बताया कि भाई ये सेक्टर खाली है, इस सेक्टर में आपको जाना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करिए, शेयर करिए, अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाइए ताकि वे लोग जानें।